हमारे पास वो है मार्केट मैनेजमेंट का। एन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस ऑफ फार्मास्यूटिकल फर्म। Marketing management is concerned with the direction of all activities targeted to attain market objectives. All management functions such as planning, organizing, staffing, leading, and coordination are also applied to the field of pharmaceutical marketing. So, marketing management के अंदर planning भी आती है, उसके अंदर हमारे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, ये सारा कुछ उसके अंदर आता है। आप सबसे पहले मार्केटिंग के अंदर एक गोल जो है उसको आप सेट करते हैं। गोल से मुराद ये है कि आपने एक नया, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, कि आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये प्रोडक्ट क्या मार्केट करना है या इसको डिस्ट्रीब्यूटर को देना है। अगर आपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर जो है मार्केटिंग टीम होनी चाहिए। तो प्लानिंग है सबसे पहले। फिर दूसरा है कि किस किस एरिया में आपने उसको प्रमोट करना है, किस किस कस्टम पेशेंट के अंदर आपने उसको प्रमोट करना है। और प्रमोशन थ्रू एडवर्टीज़मेंट है जो कि अलाउ नहीं है, या प्रमोशन जो है थ्रू डॉक्टर्स है। ठीक है, हाँ, एडवर्टीज़मेंट के केस में आप ये करते हो, उसके पम्फलेट्स बनाते हो, पम्फलेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट स्ट्रेटजी। मार्केट स्ट्रेटजी ये होती है कि आपने किस, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है वो आती है मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। स्ट्रेटजी के अंदर ये होता है कि आपने देखना होता है, क्योंकि आप एकदम तमाम लोगों को कवर नहीं कर सकते। कुछ एरियाज़ को आपको कवर करना पड़ता है और कुछ एरियाज़ को आपने कवर नहीं करना होता। तो मार्केट स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि किस मार्केट सेगमेंट को आपने जो है वो टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल आपकी ड्रग जो है वो कार्डियक पेशेंट के लिए है, तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि आप ऐसे पेशेंट्स जिनको जिनको आपने हार्ट का मसला है या जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनको हाइपरटेंशन का इशू है, इन पेशेंट्स के अंदर आपने लेके जाना है। तो फिर आप सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल लाहौर की बात करें तो आप देखोगे कि लाहौर में कार्डियक डॉक्टर्स कहाँ कहाँ बैठते हैं, कार्डियक हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसको आप फिर उस हिसाब से अपने एरियाज़ में डिवाइड करोगे, इस पॉपुलेशन को आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो पहला जो मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग है वो बेसिकली पॉपुलेशन को बताती है। इसी के अंदर हमारे पास जो है वो अलॉन्ग विद दीज अफोर्स्ड सेगमेंट्स वेरिएबल एंड अदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस ऑफ व्हिच द फार्मास्यूटिकल मार्केट कैन बी फर्दर सेगमेंटेड इनटू फिजिशियन विद इनोवेटिव बिहेवियर, ट्रेंड सेटिंग नेचर ऑफ फिजिशियन, ईजिली कन्विंसेबल फिजिशियन। अब आपने एक देख लिया, आपने एरिया निकाला, फॉर एग्जाम्पल जोहर टाउन का एरिया आपने चूज़ कर लिया, हमने सेट किया जोहर टाउन के एरिया में फॉर एग्जाम्पल 20 डॉक्टर्स थे। 20 डॉक्टर्स के अंदर आपने उनको विज़िट किया। अब उसमें 3 किस्म के डॉक्टर थे। कुछ डॉक्टर थे, फिजिशियन थे जो इनोवेटिव बिहेवियर के साथ थे। फॉर एग्जांपल वो जो चलती आ रही है या प्रिस्क्रिप्शन चलती आ रही है वो तो फॉलो हो ही रही है, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि अगर उनको कोई बेहतर मेडिसिन मिले तो उसको फॉर अडॉप्ट कर लेंगे। ये इनोवेटिव बिहेवियर वाले डॉक्टर्स होते हैं। कुछ थे जो ट्रेंड सेटिंग नेचर ऑफ फिजिशियन, कुछ ऐसे थे वो कहते थे कि हमें कुछ ये नहीं चाहिए कि ड्रग क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन हम ट्रेंड सेटर्स हैं। अगर आप हमें ये मेडिसिन देते हो तो हम ऑब्वियसली ट्रेंड सेट करके ये रिकमेंड करना डॉक्टर को, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे। और कुछ ऐसे कहते हैं जी अच्छा आपने नई प्रोडक्ट मेरे पास लेके आए हैं, ये आपने मेरी साइड डिटेल्स बताई हैं, वो बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो कि आप 20 डॉक्टर्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। अब जो इनोवेटिव बिहेवियर, सबसे पहले तो आप उसको बताओगे कि इस प्रोडक्ट में इनोवेशन क्या है, तभी वो कन्विंस होगा। जो ट्रेंड सेटर होगा उसको आप बताओगे कि जी ये ट्रेंड सेटर कैसे है, यूज़ क्यों नहीं हो रही थी, अब ये चीज़ क्यों यूज़ हो रही है, तो वो फिर उससे कन्विंस होगा। और तीसरा जो है जो ईज़िली कन्विंसेबल है उसके लिए आप पुराना जो है आपका सिस्टम, आप उसको आम सिस्टम को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है जी मार्केट मिक्स। मार्केट मिक्स के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट्स आते हैं। पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट का, दूसरा एलिमेंट है प्राइस का, तीसरा एलिमेंट है प्लेस का, और चौथा एलिमेंट है प्रमोशन का। ये 4 पीस हैं, ये मार्केट मिक्स के अंदर आते हैं। एज ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स इन मार्केट मिक्स स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट पी एंड thus sometime मार्केट मिक्स इज to be 4 P's. These 4 elements are also known as controllable factors owing to the fact of pharmaceutical firms had full control over them. However, the firm has no control over the external factors like competition, advances and technologies, patent laws, political situations, rules and regulations. Market mix के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। आपका प्रोडक्ट आता है, आपकी प्राइस आती है, आपकी प्लेस आती है और आपकी प्रमोशन आती है। ये चारों इंटरनल फैक्टर्स हैं
और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो इसको कंट्रोल कर सकता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिनमें मैंने अभी बताया, कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, सिचुएशंस हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अचीविंग ऑफ मार्केटिंग गोल रिक्वायर कंट्रोलिंग इफेक्टिवली ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्राइस सस्ती होनी चाहिए, जिस जगह पे आप इसको मार्केट कर रहे हैं उनको इसकी ज़रूरत होनी चाहिए और प्रॉपर प्रमोशन होनी चाहिए। ये चार चीज़ें अगर होंगी तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इंटरनल, जब उसकी ये चीज़ें जो हैं इंटरनल क्या कहते हैं फैक्टर्स जो हैं, अगर ये ठीक होंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज एक्सटर्नली आप उसको जो है एक्सटर्नल जो आपके फैक्टर्स हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। With an effective designing of the element of market mix, the external forces market influence the marketer to think about managing marketing mix in the context of the overall business environment. अब अगर मैं देखूँ, अगर आप प्रॉपरली इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उनको अगर आप प्रॉपरली इन्फ्लुएंस कर तो एक्सटर्नल भी ऑटोमेटिकली बेहतर होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंपटीशन जो है, अब एक्सटर्नल फैक्टर है, आप किसी दूसरे को compete करने से रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सस्ता है, प्रॉपर प्रॉपर क्वालिटी के साथ है, तो कंपटीटर ऑटोमेटिकली फॉत हो जाएगा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ अगर आ भी रही है लेकिन आपका प्रोडक्ट अच्छा बहुत है तो देयर आर चांसेस कि आप कंपटीशन के अंदर रहें। पेटेंट लॉज, अगर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो बाय लॉज को फॉलो करके बना रहे हैं, पेटेंसी जो है उस प्रोडक्ट की वो ख़त्म हो चुकी है, जिस किसी ने पहले पेटेंट करवाया था, उसका टाइम सकते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, ये लॉज कंसर्निंग या रेगुलेशंस जो हैं, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट मिक्स के इंटरनल फैक्टर को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये लास्ट है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एज अ कैरियर। अब फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एज अ कैरियर को मुझे बुक से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जनरल से मैं 2-3 बातें जो हैं वो आपके साथ मैं करता हूँ। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एज अ कैरियर, अभी रिसेंटली हमने कुछ चीज़ें डिस्कस भी की हैं, हमने कुछ देखा भी है कि जितने भी फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, ख़ास तौर पे मल्टीनेशनल्स, वो प्रेफर कर रही हैं फार्मासिस्ट को फॉर देयर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। पहले आपको पता है कि बीए पास, मैट्रिक पास, बीकॉम वगैरह जो जिन्होंने किया होता था वो आमतौर पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब को ज्वाइन करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली तौर पे उन्होंने ये बताया है कि जी कोशिश करें उन लोगों को हायर करें जिनका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो फार्मासिस्ट फॉर्म डी का उनके पास नॉलेज हो, या वो इधर ये है कि इसके अंदर हो ये रहा है कि पहले उनको जो बीकॉम होते थे या जो मैट्रिक पास होते थे, जो बीए होते थे, उनको याद करवाना पड़ता था। ये अपना पम्फलेट ले लें, इसको रट्टा मार लें और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस जाएं और तोते की तरह जो है वो आप शुरू कर दें। अच्छा, कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया है और वो दे आर गिविंग प्रेफरेंसेस टू फार्मासिस्ट। ठीक है, क्योंकि उनको रट्टा लगवाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको आप एक्सप्लेन करते हो कि यार ये हम प्रोडक्ट नया बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट जो है हमारा ये इन इन इंडिकेशंस में यूज़ होगा, तो वो डॉक्टर को बेहतर तरीके से कन्विंस कर सकते हैं बाय देयर ओन रिसर्च नॉलेज। ठीक है, सो इसलिए अभी ये एक बहुत अच्छा फील्ड है। इसके अंदर अगर मैं फर्दर देखूं कि एमबीए की बात यहाँ पे की है, तो यस, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं आके पूछ करनी है या हम फॉर्म डी के बाद एमबीए कर लें, तो मैं जनरली ये कहता हूँ कि अगर आप एमबीए करते हो तो आप मार्केटिंग के ही हो जाते हो सिर्फ, तो 2 साल आपके एमबीए में लगने हैं, 2 साल ही लगने हैं आपके एमफिल के अंदर। अगर आप एमफिल करते हैं तो आपके लिए तमाम डोमेन्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, मार्केटिंग इटसेल्फ ओपन रहती है। लेकिन अगर आप एमबीए कर लेते हो तो फिर आप सिर्फ मार्केटिंग में उसको यूज़ कर सकते हो, बाकी डोमेन्स में उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हाँ, अगर आपने मार्केटिंग के अंदर रहना है तो येस, एमबीए इज़ वेरी गुड इन विद रिस्पेक्ट टू मार्केटियर्स। बहुत जल्दी उनकी प्रमोशन होती है और बहुत जल्दी वो सेल से निकल के मार्केटिंग के अंदर आ जाती है, स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बेहतर काम है और आपको बार फिरना नहीं पड़ता बाइक्स के ऊपर।